नमस्कार। तो आइए, पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ पढ़ा था, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने पढ़ा था कि टिश्यू क्या होता है, टिश्यू के टाइप्स कितने होते हैं, और टिश्यू प्लांट और एनिमल टाइप के बताए थे। प्लांट में मैंने बताए थे दो टाइप्स के। ये कितना आवाज़ कर रहे हैं। प्लांट में बताए थे दो टाइप के, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक प्लांट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने कवर कर लिया, वो टिश्यू जो सेल डिवाइड करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। क्या पढ़ेंगे? परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होता है, ये तो मैंने पहले ही बताया था आपको। वो सारे सेल, वो टिश्यू जिसमें सेल डिवीजन की क्या है, एबिलिटी खत्म हो चुकी है। क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है। तो इसका परमानेंट टिश्यू में क्या लिखेंगे? सेल्स लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड। जिस सेल में डिवाइड होने की कैपेबिलिटी खत्म हो चुकी है उसको क्या कहेंगे हम लोग? परमानेंट टिश्यू कहेंगे। ठीक है ना? ऐसा क्यों होता है? ताकि एक स्पेसिफिक काम ले सकेंगे। क्या? स्पेसिफिक रोल। जब डिवाइड करना होता है तब ये बोलते हैं कि नहीं, अब हम डिवाइड, कितने लोग होते हैं ना कि नहीं, हम टीवी देख रहे हैं तो टीवी देखते समय और कोई काम नहीं करेंगे। हम मेहंदी लगा रहे हैं तो मेहंदी लगाते समय और कोई काम नहीं करेंगे। प्लांट बोलता है हम डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड होते समय कोई काम नहीं करेंगे। हाँ, जब डिवाइड हो गया है उसके बाद कोई पर्टिकुलर काम दे दो तो वो उस काम में लग जाएगा। इसलिए स्पेसिफिक रोल मतलब अब जहाँ जहाँ जिसका जैसा ज़रूरत होगा, जो काम होगा, उस हिसाब से हम परमानेंट टिश्यू को दे देंगे। इसका अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं। तो स्पेसिफिक रोल लेंगे, मतलब कोई एक पर्टिकुलर काम लेंगे कि नहीं, हमको ये काम दे दो, हम वही करेंगे ज़िंदगी भर, मेरे को बार बार डिस्टर्ब मत करना, ऐसा ये बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया बात। अब मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि जो जितने भी परमानेंट टिश्यू है ये बने तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से हैं। यानी कि मान लीजिए ये क्या था, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे। क्या थे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये क्या किए, एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं हम डिफरेंशिएशन। क्या होता है? डिफरेंशिएशन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब डिफरेंशिएट होगा एक समय के बाद क्या होगा, ये एबिलिटी लूज कर देगा डिवाइड होने का, तो ये किसमें बदल जाएगा? परमानेंट टिश्यू में। यानी कि परमानेंट टिश्यू भी शुरुआत में क्या रहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहते हैं, और एक समय के बाद ये डिफरेंशिएशन प्रोसेस से क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? परमानेंट टिश्यू में। अब ये परमानेंट टिश्यू का टाइप क्या है? परमानेंट टिश्यू भी दो टाइप का होगा, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। इसको अभी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन इससे पहले मैं ये बताना चाहता था कि डिफरेंशिएशन होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, और तब जाके वो क्या बनता है? परमानेंट टिश्यू बनता है। तो मैं चाहता हूं आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा डिफरेंशिएशन का। तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? डिफरेंशिएशन क्या होगा? प्रोसेस ऑफ टेकिंग पर्टिकुलर शेप साइज। कोई निर्धारित शेप साइज अपना ले लेना और कन्वर्ट हो जाना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? परमानेंट टिश्यू में। और कैसे होगा? बाय डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के थ्रू क्या होगा, ये अलग शेप, अलग साइज, अलग फंक्शन के लिए ये तैयार हो जाएगा, बदल जाएगा। कुछ तो होना चाहिए ना मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट के बीच में। किसी के जीवन में कुछ तो बदलाव आता ही है। जीवन में एक बार सबके बहुत बड़ा बदलाव आता है, ठीक है ना, जो जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल देता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के भी जीवन में एक जरूर बदलाव आता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, और वो सब कुछ बदल देता है ना। उसके बाद जो होगा वो परमानेंट कर देता है। ठीक है, तो वो जो चीज़ है उसको क्या कहते हैं हम? डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि परमानेंट टिश्यू में होता क्या क्या है। हम लोग पढ़े थे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल नहीं होता है, पढ़े थे ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल नहीं होता है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। ठीक है ना। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या, कि इसमें वैक्यूल होगा, इंटरसेलुलर स्पेस होगा,
ठीक है ना। तो इसमें ये दोनों बातें होगी, और इसमें हम लोग देखेंगे सेल वॉल को भी देखेंगे। सेल वॉल क्या होगा, इसका थोड़ा थिक होगा, यानी कि मोटा होगा, ठीक है ना। क्या होगा, थोड़ा मोटा होगा, किसी में पतला होगा, किसी में मोटा होगा, लेकिन सेल वॉल जरूर होगा, ठीक है ना। क्योंकि प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में तो होता ही है। तो वैक्यूल होगा, वैक्यूल क्यों होगा, जहाँ फूड और वाटर स्टोर करने की बात आएगी वैक्यूल होगा। इंटरसेलुलर स्पेस होगा, क्यों, और आगे हम बताएंगे, जब बताएंगे स्पेसिफिक जो है इसके टाइप्स, तब बताऊंगा कि इंटरसेलुलर स्पेस क्यों होगा और उसका काम क्या है। सेल वॉल तो होता ही है ताकि ये थोड़ा प्लांट को मजबूती प्रदान करे, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। अब इसका फंक्शंस क्या है, परमानेंट टिश्यू है तो काय के लिए, कुछ तो काम होगा इसका, तो उसका क्या है फंक्शन पढ़ लो। परमानेंट टिश्यू का क्या है, कुछ ना कुछ काम होता है। सबसे पहला बात तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्लांट को बचाता है। दूसरा क्या करता है, सपोर्ट देता है। सपोर्ट मतलब क्या, मजबूती प्रदान करता है, ताकि खड़ा रहे, जहाँ भी प्लांट है उसको मजबूती से खड़े रहे, हर सीजन में, धूप में, छाँव में, सब जगह खड़े रहे, उसको सपोर्ट मिलता है। कौन देता है, परमानेंट टिश्यू देता है। उसके बाद आता है फूड स्टोरेज। फूड को अगर स्टोर करने की बात आएगी, फूड स्टोरेज, अगर फूड को स्टोर करने की बात आएगी तो वहाँ पर ही कौन काम आएगा, परमानेंट टिश्यू। और चौथा इंपॉर्टेंट, फूड बनाने का भी काम आएगा, तो वहाँ कौन कौन सा जगह पे काम आएगा, परमानेंट टिश्यू में। यानी कि फूड बनाने का प्रोसेस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। हाँ, जब सनलाइट के प्रेजेंस में कोई लीव्स फूड बनाता है, उसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ये है परमानेंट टिश्यू, जिसमें वैक्यूल होगा, इंटरसेलुलर स्पेस होगा, सेल वॉल थिक होगा, थिन भी हो सकता है, ऐसा नहीं जरूरी। काम इसके क्या है, प्लांट को कीड़ों से मकोड़ों से बचाना, मौसम से बचाना, पानी हवा सबसे बचाना। दूसरा है सपोर्ट। सपोर्ट मतलब क्या, कि इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा खड़ा रहने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा ताकि हवा आए तो मुड़ सके ये। तीसरा है फूड स्टोरेज, जो फूड बनेगा और जो फूड बनने के बाद उसको एक्स्ट्रा बनेगा उसको स्टोर करना, दोनों काम, बनाना और स्टोर करना, दोनों काम कौन करेगा, परमानेंट टिश्यू करेगा, ठीक है। अब परमानेंट टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। परमानेंट टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सिंपल में क्या होता है, देखिए टिश्यू मैंने बताया था कि टिश्यू क्या बनता है, सिमिलर टाइप ऑफ सेल से बनता है, ग्रुप ऑफ सेल्स है। अब ये सेल्स अलग अलग भी हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं। मान लो कि एक डब्बा है जिसमें हम पेन रख रहे हैं, है ना। तो मान लीजिए मार्कर रख रहे हैं, एक डब्बा में हम 5 मार्कर रख दिए, ठीक है। तो उस डब्बे के अंदर क्या है, इसी प्रकार का 5 मार्कर है, तो वो क्या कहलाएगा, सिंपल। अगर उस डब्बे में हम एक पेन रख दिए, एक मार्कर रख दिए, एक पेंसिल रख दिए, अलग अलग टाइप की चीज़ें रख दिए लिखने वाले, वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसका मतलब जब सेम टाइप ऑफ सेल, एक ही प्रकार के, एक ही टाइप के सेल से जो टिश्यू बनेगा उसको कहेंगे हम लोग सिंपल टिश्यू, यानी सेम टाइप ऑफ सेल्स। किससे बना है, सेम टाइप ऑफ सेल से बना है। कॉम्प्लेक्स क्यों हो गया, कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ा जटिल हो गया, क्यों, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, यानी जिसके अंदर अलग अलग भांति भांति प्रकार के सेल्स से मिले हैं, लेकिन काम एक ही है, काम उनका एक है, लेकिन सेल्स अलग अलग बन गए हैं, अलग अलग टाइप के हैं, तब क्या कहलाएगा, वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल, ये हो गया कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यू वो जो सेम टाइप ऑफ सेल से बने हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू वो जो अलग अलग टाइप ऑफ सेल से बने हैं। अब ये सिंपल टिश्यू है, ये 3 टाइप्स का है, जिसको हम लोग आज के लेक्चर में करेंगे, कल के लेक्चर में मतलब अगले लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स करेंगे। तो सिंपल में क्या है, सिंपल में कितने टाइप का है, 3 टाइप का है। एक हो गया पैरेन्काइमा, एक हो गया कोलेनकाइमा, एक हो गया स्क्लेरेनकाइमा। सिंपल टिश्यू कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के हैं, एक है पैरेन्काइमा, एक है कोलेनकाइमा, एक है स्क्लेरेनकाइमा। तो आज हमारा जो फोकस स्टडी का वो क्या है, इन 3 पार्ट पर है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। अगले लेक्चर में इसको पढ़ेंगे, ठीक है।
तो ये हो गया परमानेंट टिश्यू, सिंपल टाइप, कॉम्प्लेक्स। अब हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि जो पैरेन्काइमा है वो क्या होता है, इसका काम क्या है, इसके अंदर सेल्स कैसे होते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिर कॉलेनकाइमा, फिर स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो आइए हम लोग चालू करते हैं पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा ये सिंपल टिश्यू है, और दिमाग में रखिएगा पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा जो भी है, पहला दो है ना वो दोनों लिविंग है। पैरेन्काइमा कैसा सेल है? लिविंग है। आप बोल रहे हो लिविंग है, इसका मतलब मरा हुआ भी क्या कोई? हाँ, पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा लिविंग है, स्क्लेरेनकाइमा डेड होता है। तो इसलिए पैरेन्काइमा का पहला बात क्या है कि ये लिविंग है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है। इसका कहीं ना कहीं तो प्रेजेंट होता होगा, तो ये लगभग प्लांट के सब जगह में प्रेजेंट होता है, स्टेम, रूट्स, फ्लावर्स, लीव्स। ठीक है ना। आप बोल रहे कि रूट्स में तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, तो जब रूट्स नया नया डिवाइड कर रहा होता है तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनता है। जब वो डिवाइड करके एकदम फुल फ्लेज में बन जाता है, तो जब वो रूट्स डेवलप होकर डिवाइड होकर एकदम परमानेंट बन जाता है, तब उसके अंदर कौन सा टिश्यू आ जाता है? पैरेन्काइमा आ जाता है। शुरुआत में तो वो रहता ही है, फ्लावर्स के अंदर, लीव्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर, फ्रूट्स नहीं लिखा ना अभी, फ्रूट्स के अंदर, सबके अंदर कौन सा टिश्यू होता है? पैरेन्काइमा होता है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम कि इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो कैसा होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में हम क्या देखेंगे कि इसका जो शेप है, वेरियस शेप है। क्या वेरियस है? वेरियस शेप्स है। वेरियस शेप से मतलब कोई राउंड होगा, कोई स्क्वायर होगा, मतलब जैसा काम वैसा नाम वैसा दाम। ठीक है ना। तो इसका शेप्स क्या होगा? अलग अलग टाइप के होगा। इसका जो वॉल होगा, सेल वॉल होगा, वो पतला होगा। क्या होगा? होता ना एक सेल वॉल ऐसे पतला, एक है कि पूरा ऐसे 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 मोटा। ये क्या है? इसका सेल वॉल क्या होगा? थिन होगा। क्या होगा? थिन सेल वॉल होगा। ठीक है, इसका सेल वॉल क्या होगा? थिन होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग बताए थे कि सिंपल वाले क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, लेकिन परमानेंट वाले में होते हैं। परमानेंट में हम लोग पढ़ रहे हैं पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा में जो अगर सेल्स होंगे तो इनके बीच में क्या होंगे? ये क्या है? इंटरसेलुलर स्पेसेस है, इसलिए इनके बीच में क्या होंगे? इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होंगे। इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट, और सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है। अगर तीन टाइप पढ़ा जाए पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा में, तो पैरेन्काइमा में सबसे ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होता है। क्या होता है? इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होता है। अब मैंने 5 मिनट पहले कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि इंटरसेलुलर स्पेसेस, सेल्स के बीच में स्पेस होने का क्या फ़ायदा, क्या काम है, ये क्यों होते हैं। ठीक है ना। तो अब उसको जान लेने का बारी आपका आ चुका है। ठीक है, तो इनके बीच में स्पेस होते हैं, तो इसका एक काम ये होता है ना कि ये क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बोलेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी तो कॉलेनकाइमा कराता है। पैरेन्काइमा में क्या बोलते हैं कि ये एयर इसके अंदर भरता है। क्या करता है? एयर भरता है, ताकि ये फ्लोट कर सके। अब कैसे फ्लोट कर सके? जैसे कि एक पौधा होता है वाटर लिली का, वो वाटर में फ्लो करता है। जो कमल का फूल हो गया, चाहे लिली का फूल हो गया, ये हरदम पानी में तैरते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लीव्स के अंदर पैरेन्काइमा सबसे ज़्यादा होता है। अभी हम बताएंगे पैरेन्काइमा के भी 2 टाइप है, वो भी बताएंगे। तो इनके अंदर एयर स्पेसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वे क्या करते हैं, जैसे लीव्स हो, लीव्स को हिलने डुलने में, थोड़ा मूवमेंट करने में, अगर पानी में कोई प्लांट है तो उस पानी में वाटर, वो प्लांट को फ्लोट करने में, इन सब जगहों पर ये इंटरसेलुलर स्पेसेस हेल्प करते हैं। यानी कि थोड़ा आराम करने में, थोड़ा घूमने फिरने में कोई हेल्प करेगा तो यही करेगा। जितना इंटरसेलुलर स्पेसेस कम होगा उतना मूवमेंट कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो प्लांट का एक सबसे नाजुक भाग ये होंगे पैरेन्काइमा। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेसेस इसमें प्रेजेंट होंगे। अब ये पैरेन्काइमा का ये बात तो हो गया, लेकिन पैरेन्काइमा भी 2 टाइप का है। पैरेन्काइमा भी
दो टाइप का है मेन देखा जाए तो। अभी मैंने बताया कि इसका काम फूड बनाना भी होगा, अभी हम लोग देखेंगे ना कि पैरेंकाइमा का और क्या क्या काम है। तो सबसे पहले अब इसका फंक्शन देखते हैं। फंक्शन, क्या फूड को स्टोर करना है इसको, फूड स्टोरेज टिश्यू, यानी फूड कहाँ स्टोर होगा प्लांट में, पैरेंकाइमा में होगा। ठीक है। दूसरा अगर आप पॉइंट की बात करें तो पैरेंकाइमा दो टाइप का होता है। पैरेंकाइमा दो टाइप का होगा, एक होगा क्लोरेनकाइमा, एक होगा एरेनकाइमा। ये शायद आपके बुक में नहीं होगा लेकिन मैं बता देता हूँ कि पैरेंकाइमा कितने टाइप का होगा। क्लोरेनकाइमा यानी कि पैरेंकाइमा वो पैरेंकाइमा जहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट हो। क्या हो, क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, वो क्या कहलाएगा, क्लोरेनकाइमा। ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये कॉलेनकाइमा है वो अलग टाइप का, ये पैरेंकाइमा वाला क्लोरोफिल है, क्लोरेनकाइमा है। यानी उन प्लांट टिश्यूज में जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लोरेनकाइमा कहेंगे। ठीक है ना। और दूसरा क्या होगा, एरोकाइमा, एरेनकाइमा। एरेनकाइमा मतलब क्या, जिसमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होंगे। मतलब कि एग्जाम्पल अगर बोला जाए तो वाटर लिली। ठीक है। यानी वाटर लिली जहां रहेगा उसके लिप्स में कौन प्रेजेंट होंगे, एरेनकाइमा। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि मान लीजिए वाटर लिली फ्लोट कर रहा है, उसके अंदर कौन से टिश्यू प्रेजेंट होंगे, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो आप बोलोगे कि अगर फ्लोट करना है तो एरेनकाइमा होना ज़रूरत है, और एरेनकाइमा किसका पार्ट होता है, पैरेनकाइमा का, यानी कि पैरेनकाइमा होगा। ठीक है। लीव्स जहाँ फूड बनता है, लीव्स के पार्ट में कौन सा होगा प्रेजेंट, तो पैरेनकाइमा होगा। ठीक है। तो ये बात है पैरेनकाइमा का, ये सारे काम से। इंटरसेलुलर स्पेस का काम क्या पता है आपको, थोड़ा मूवमेंट अलाउ करता है, और वाटर में रहे कोई प्लांट तो उसको फ्लोटिंग करने में हेल्प करता है। ये आपका पैरेनकाइमा हो गया। बस इतना ही है पैरेनकाइमा में, और कुछ नहीं है। अब इसके बाद हम लोग दूसरा चालू करेंगे, कॉलेनकाइमा। जो मैं लिखवा रहा हूँ इसको कम से कम एक बार अच्छे नोट्स में लिख लोगे, रफ में भी लिख लोगे तो इसको पढ़ने में, रिवीजन करने में बहुत आसानी होगा, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर आ ही नहीं सकता है। कॉलेनकाइमा, मैंने बताया था कि पैरेनकाइमा लिविंग होते हैं, तो कॉलेनकाइमा क्या लिविंग होते हैं, जी हाँ, कॉलेनकाइमा भी क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। तो हर सेल को पढ़ने से पहले हम ये पढ़ते हैं कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो पढ़ लेते हैं, इन लीफ स्टॉक्स एंड डाइकॉट प्लांट इन लीफ स्टॉक्स। आप बोलोगे लीफ स्टॉक्स किसको कहते हैं, जैसे ये टहनी है, ये एक लीव्स बना, ठीक है, ये लीफ है। अब ये जो पार्ट है ना, ये जिस ब्रांच से इसको जोड़ रहा है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, लीफ स्टॉक कहते हैं। आप बोलोगे सर आप तो सिंपल वाले में बता रहे थे मेरिस्टेमेटिक में कि यहाँ पर ये एपिकल होता है, एपिकल बोल रहे हैं, इंटर कैलरी होता है। इंटर कैलरी इस नोट्स पे होता है बेटा, इस नोट्स पे इंटर कैलरी होगा। ये वाला जो एरिया है ना, इसको लीफ स्टॉक्स कहते हैं। और लीफ स्टॉक्स में कौन प्रेजेंट होता है, कॉलेनकाइमा। ठीक है। दूसरा आता है डाइकॉट ऑफ प्लांट। डाइकॉट क्या होता है, वो प्लांट जो कोमल कोमल से प्लांट नहीं होते, जो लता बेल टाइप के होते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, घिया हुआ का जो पौधा नहीं होता, या कुछ फूल उल के होते हैं, जो ऐसे क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स आप पढ़े होंगे, जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, है ना। तो उनका जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है ना, ऐसे ऐसे टेंड्रिल्स जिनको कहते हैं, उसमें कौन सा प्रेजेंट होता है, कॉलेनकाइमा। तो आप जो घिया का पेड़ हो गया, पौधा हो गया, और दूसरा का हो गया मतीरा वगैरह जो आप लोग खाते हो, उसका जो हो गया बेल होता है, वो बेल किससे बना होता है, कॉलेनकाइमा से बना होता है। ठीक है। तो डाइकॉट उसी प्लांट को कहते हैं, लीफ स्टॉक इसको कहते हैं, ये मैंने बता दिया। ठीक है। तो डाइकॉट्स क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, डाइकॉट कहते हैं। अब इसके बाद आता है कि लिविंग तो रहते ही, वो बता दिया हम लोग। और इसके अंदर जो बोलते हैं कि इंटरसेलुलर स्पेस है,
वो इंटरसेलुलर क्या होता है, थोड़ा कम हो गया, लेस इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट, लेस इंटरसेलुलर स्पेसेस रहता तो है, इंटरसेलुलर स्पेस रहता तो है, लेकिन क्या रहता है, कम रहता है, ठीक है। तो ये कोलेनकाइमा का प्रॉपर्टी हो गया। इसका फिर बोला जाए इसका जो सेल वॉल होता है ये कभी मोटा होगा कभी पतला होगा, यानी थिक भी हो सकता है थिन भी हो सकता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इरेगुलर सेल वॉल। कभी मोटा होगा कभी पतला होगा, तो फिक्स नहीं है, इसलिए इसको आप छोड़ भी सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। इसलिए आप केवल ये 2 पॉइंट को याद रखो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, इसके अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है वो कम है या ज़्यादा है, ठीक है। ये है कोलेनकाइमा। अब ये फंक्शंस क्या प्रोवाइड करते हैं, कुछ ना कुछ तो काम होगा इसका। तो ये कौन से काम करते हैं, मैं थोड़ा स्पीड बोल रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है, आप इसको स्लो करके या हाँ स्लो करके देख लेना। फंक्शंस में क्या है, मैकेनिकल टिश्यू है, ये मैकेनिकल टिश्यू है। मैकेनिकल टिश्यू मतलब क्या, ये प्लांट को मजबूती प्रोवाइड करता है, क्या करता है, मजबूती प्रोवाइड करता है उन पार्ट्स में जहाँ पर ऊपर वाले पार्ट्स नहीं होते प्लांट के, जो ये होता है टहनी जिसको कहते हैं, स्टेम वगैरह, ब्रांचेस, ठीक है ना, वहाँ पर ये क्या करता है, मैकेनिकल टिश्यू है, यानी कि क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, कोई प्लांट कितना मजबूती से खड़ा है, ठीक है ना, ये प्लांट्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट, कोलेनकाइमा का जो जान है जो बात, वो आप पढ़ लो, ठीक है ना, वो क्या है, प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी। कोई कोलेनकाइमा पूछे और आप कुछ ना बता पाओ, तो ये अगर आप बात बता दो तो आपका सब पढ़ा लिखा स्वार्थ हो जाएगा, सफल हो जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि प्लांट जब हवा आता है तो आराम से मुड़ जाता है, कभी इधर मुड़ जाता है कभी उधर मुड़ जाता है, पत्ते कभी इधर मुड़ जाते हैं कभी उधर मुड़ जाते हैं, पेड़ कभी पूरा नाचता है कभी इधर, लेकिन टूटता नहीं है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, कोलेनकाइमा, जो प्लांट को क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। और इसके कारण क्या होता है, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं, बेंड हो सकते हैं, अलाउ बेंडिंग ऑफ different parts of प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स के जो होते हैं बेंडिंग अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। 30 मिनट का लेक्चर हो गया, ठीक है। ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसमें मैं स्क्लेरेनकाइमा को भी लास्ट में करवा देता हूँ, उसके बाद खत्म हो जाएगा, तो ज़्यादा 3-4 मिनट और लगेगा। तो ये हो गया आपका कोलेनकाइमा। अब हमें पढ़ते हैं लास्ट में स्क्लेरेनकाइमा। तीसरा है लास्ट क्या, स्क्लेरेनकाइमा। सबसे बड़ा बात इंपॉर्टेंट जो है हम ऊपर ही लिख दे रहे हैं कि जो है बात तुरंत भाई स्पष्ट हो, उसमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो स्क्लेरेनकाइमा जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डेड होते हैं, क्या होते हैं, डेड होते हैं। तो बोला जाएगा कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो स्क्लेरेनकाइमा जो कभी भी होता है वो बार्क में प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। बार्क मतलब क्या, जैसे हम प्लांट बनाए थे तो हम बोले थे कि ये क्या है, ये आउटर साइड जो पार्ट होता है ये बार्क होता है, नीचे क्या है, वैस्कुलर बंडल्स, जो अगला पढ़ेंगे लेक्चर में हम लोग कि प्लांट जो फूड और वाटर ट्रांसपोर्ट करता है उनके लिए कुछ स्पेशल पाइप्स लाइक स्ट्रक्चर है, चैनल्स है, जिसको जाइलम फ्लोएम हम लोग कहते हैं, पता होगा आपको। उन जाइलम फ्लोएम यहाँ पर ही रहते हैं वो जाइलम फ्लोएम। इसके बाद क्या आता है, बार्क आता है, जो प्लांट का नहीं होता है एकदम हार्ड पार्ट, छुओ तो लगता है कि मारो तो टूटेगा नहीं, ठीक है। तो प्लांट का जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको बार्क कहते हैं। तो वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। फिर बोला जाए हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड डाइकोट्स, आप कभी अखरोट देखे होंगे, अखरोट का बाहर का कवरिंग कितना हार्ड है, तो वहाँ पर ही डाइकोट्स, उसमें कौन सा प्रेजेंट है, स्क्लेरेनकाइमा।
आप नारियल का छिलका देखे होंगे जिसको बोलते हैं ना हस्क, हस्क ऑफ कोकोनट। कोकोनट के हस्क में कौन प्रेजेंट है? स्क्लेरेंकाइमा। इसलिए तो कोकोनट इतना हार्ड होता है, इसे जमीन पर फेंकते हैं तब जाके वो टूटता है, ठीक है ना। तो कोकोनट का जो छिलका होता है और जो कवरिंग होता है, हस्क होता है, वो सब किससे बना हुआ है? स्क्लेरेंकाइमा। अब हस्क का मतलब क्या? जो ब्राउन ब्राउन वाला पार्ट नहीं होता, रेसा रेसा टाइप का जो नारियल के बाहर निकला रहता है, उसको कहते हैं स्क्लेरेंकाइमा, ठीक है। और वो क्या है? मरा हुआ सेल है, डेड सेल है। जब सेल डेड कर गए तब जाके वो नारियल का बाहर वाला पार्ट बना है, ठीक है ना। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये हम आपको बता दिए। ये दिखते कैसे, इसका स्ट्रक्चर कैसे है वो अभी मैं बता देता हूँ। स्क्लेरेंकाइमा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्लेरेंकाइमा आता ही आता है, ठीक है। तो बोला जाएगा क्या कि सेल्स आर इलोंगेटेड, यानी कि ऐसे लंबे लंबे पतले पतले सेल होंगे, ठीक है ना। क्या है? लंबे लंबे पतले पतले सेल होंगे, इसे सेल्स आर इलोंगेटेड मतलब लंबा। इलोंगेटेड मतलब क्या? लंबा, या फिर हाँ ठीक है, एलोंगेटेड हो गया। दूसरा बात क्या है? जो इसके सेल वॉल होंगे यानी कि ये हार्ड होते हैं, ठीक है ना। आप बोलोगे सर ये नारियल हार्ड है, बार्क हार्ड है। हार्ड है तो क्यों प्रेजेंट है? इसका सेल वॉल किससे बना है? इसका सेल वॉल एक स्पेशल केमिकल, एक स्पेशल मटेरियल से बनता है जिसका नाम है लिग्निन। क्या है? लिग्निन। देखो सेल वॉल जो 3 मटेरियल से बनता है, सेल्यूलोज, लिग्निन, पेक्टिन। तो ये वाला जो है वो किससे बना है? लिग्निन से बना है। किससे बना है? लिग्निन से बना है। तो स्क्लेरेंकाइमा में जो सेल वॉल होते हैं वो काफी मोटे होते हैं। मोटे क्यों होते हैं? क्योंकि वो लिग्निन से बने होते हैं, ठीक है। हम कभी कभी तो मजा ये आ जाता है ना कि कभी बोलते हैं कि हाँ भाई मान लो कि हम खा रहे हैं थोड़ा ठीक ठाक खा रहे हैं। अब सेल वॉल मोटा है तो इसका मतलब ये बीच वाला स्पेस जो है ये क्या है? खाली है। इसको कहते हैं सेल्यूलर कैविटी। क्या कहते हैं? सेल्यूलर कैविटी। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, सेल बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, यानी कि ये पूरा मोटा हो रहा है, इधर से भी मोटा हुआ, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इतना इतना मोटा होता है अंदर और बाहर से कि कैविटी ही खत्म हो जाता है, पूरा मोटापन ही बढ़ जाता है। क्यों? लिग्निन के कारण। और इसलिए ये क्या करता है? प्लांट को बहुत ज़्यादा मजबूती देता है, जो कि जल्दी टूटता नहीं है, उसको काटने से कटता नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाता है उसमें? एक्सेसिव थिकनेस है। क्या है? एक्सेसिव थिकनेस के कारण जब मोटापा बहुत बढ़ जाएगा, एक्सेसिव थिकनेस के कारण क्या होगा? सेलुलर कैविटी जो है, क्या है? सेलुलर कैविटी। कैविटी मतलब क्या होता है? खाली स्पेस। खाली स्पेस क्या होता है? नहीं बच पाता। कभी कभी तो सेल वॉल इतने मोटे हो जाते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देख रहे हैं कि सेल ये हो गया। अब इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस हम बोले थे, पैरेंकाइमा में सबसे ज़्यादा था इंटरसेलुलर स्पेस, कोलेनकाइमा में थोड़ा ज़्यादा था, स्क्लेरेंकाइमा में एब्सेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट, ठीक है। समझ में आ गया? इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या होता है? इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ठीक है। और सेल्स इसके कैसे होते हैं? डेड होते हैं। जो हम पहले बताए थे, एक बार फिर बता दिए, इनके सेल्स कैसे होते हैं? डेड होते हैं, ठीक है। तो एक बार आप इसका फोटो ले लो, मैं 4-5 सेकंड का टाइम देता हूँ। चलिए ठीक है। अब इसका फंक्शन पढ़ते हैं और इसके बाद आपका एक टॉपिक खत्म हो जाएगा सिंपल वाला। इसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स एंड जाइलम फ्लोएम पढ़ लेंगे। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है, पहला जो फंक्शन है वही जो कोलेनकाइमा का था, क्या? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है ना। इसको पहले लिख लेना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। दूसरा क्या? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब क्या? कीड़े मकोड़ों से जो आते हैं प्लांट में घुसने नहीं देंगे। प्लांट का जब कवरिंग इतना हार्ड होगा तो उसमें से कोई टर्माइट्स, बग्स, कीड़े मकोड़े जो है, ये सब अलग अलग प्रकार के कीड़े हैं जो प्लांट में आएंगे तो घुस नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि काफ़ी
हार्ड कवरिंग होता है, इसलिए ये क्या करता है, प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कौन? स्क्लेरेनकाइमा। अब बोलोगे सर कोलेनकाइमा भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ये भी करता है। अंतर इसमें छोटा सा ही है कि कोलेनकाइमा स्ट्रेंथ के साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। मतलब ये है कि मान लो इसको मजबूती तो दे रहा है, लेकिन ये बीच से थोड़ा मुड़ जाए, टूटे ना, ठीक है ना, मुड़ जाए। और ये अगर स्क्लेरेनकाइमा तो स्ट्रेंथ तो है, मजबूती है, लेकिन इसको मोड़ोगे तो या तो टूट जाएगा या तो नहीं टूटेगा, ठीक है ना। तो कोलेनकाइमा क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, प्लांट्स को थोड़ा मोड़ा मूवमेंट भी देता है। और ये स्क्लेरेनकाइमा में कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, केवल स्ट्रेंथ रहता है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है। उम्मीद करते हैं कि सब समझ में आ गया होगा। बाकी का चीज़ अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।